नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आज मार्केट थोड़ी सी गैप डाउन ओपन हो गई थी, उसके बाद में थोड़ा सा मार्केट क्या हुआ, ऊपर चलेगी। अभी ऊपर जाने के बाद जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, रेजिस्टेंस क्या बन रहा है आपका बैंक निफ्टी में, रेजिस्टेंस क्या बन रहा है 46,770 80 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है, मतलब 46,800 के आसपास आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। वहीं से मार्केट क्या हो गई, सीधा नीचे आ गई, फिर यहाँ से ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। मतलब आपकी मार्केट एक जो रेंज में ट्रेड कर रही थी, ऊपर की तरफ 46,800 आपका रेजिस्टेंस बन रहा था और नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट अभी बन रहा था वो बन रहा था आपका 46,550 के आसपास ये आपका सपोर्ट बन रहा था। मतलब ये जो 250 पॉइंट की रेंज बनी, इसी 250 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने आज के दिन ट्रेड किया है और अभी मार्केट क्लोज हुई है 46,600 के आसपास बैंक निफ्टी में क्लोजिंग दी है। तो अभी कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए, कल के दिन ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर जो आपकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो बना हुआ है, मतलब यहाँ पर जो एक रेंज बनी हुई है, इस रेंज को ब्रेक होने की कोशिश करने दीजिए। अगर कल के दिन मार्केट अगर निगेटिव रहती है, थोड़ी सी भी अगर मार्केट निगेटिव रहती है, तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। तो एक्सपायरी के दिन हमें अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, गामा मूव हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। समझो मार्केट मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी अगर मार्केट अगर ओपन होती है, मतलब इसी रेंज में अगर मार्केट ओपन होती है, अगर मार्केट सीधा नीचे आती है, मतलब गैप अप ओपन होती है मार्केट, तो भी मार्केट अगर नीचे आती है, तो आपको ट्रेड कब करना है, जब यहाँ पर 46,550 जैसे ही ब्रेक होता है, वैसे ही आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही 46,500 ब्रेक होता है, वैसे आप यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद नीचे की तरफ आपका टारगेट क्या बनेगा, पहला टारगेट तो आपका बनेगा 46,400 के आसपास, ये आपका 150 पॉइंट का टारगेट बनेगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट नीचे आती है, तो आपका टारगेट यहाँ पर क्या बनेगा 46,200 के आसपास, ये आपका दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब फिर से आपको अच्छा खासा टारगेट नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब 200 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। जब तक कि यहाँ पर 46,550 जब तक ब्रेक नहीं होता है, तब तक कोई भी ट्रेड नीचे की तरफ नहीं करना है। जैसे ही ब्रेक होता है, तो वैसे आप ट्रेड ले सकते हैं, अच्छे खासे टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर मार्केट समझो पॉजिटिव रहती है थोड़ी सी, अगर ये जो ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन अगर मार्केट फॉलो करती है, यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो आपको ध्यान कब रखना है कि 46,800 पे आपको ध्यान रखना। जैसे ही यहाँ पर 46,800 ब्रेक होता है, तो वैसे ही मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। मतलब एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकती है। सेकंड हाफ में भी अच्छे खासी मार्केट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकती है। फिर आपका टारगेट क्या बनेगा 46,900 से लेकर 47,000 के आसपास ये आपका टारगेट यहाँ पर रहने वाला है। मतलब आपको 200 पॉइंट का टारगेट आपको ऊपर इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाती है, तो आपको यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, एक बढ़िया मूव आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। बट आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जब तक यहाँ पर 46,800 ब्रेक नहीं होता है, तब तक कोई भी ट्रेड ऊपर की तरफ नहीं करना है। जैसे ही ब्रेक होता है, तो वैसे आप ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, फिर आपके अच्छे खासे टारगेट आप ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो हम टेलीग्राम पर अपडेट करते रहेंगे। टेलीग्राम पर अगर आप ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो अभी देखते हैं कि आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट आज के दिन जो है वो गैप डाउन मार्केट ओपन हो गई थी। उसके बाद में थोड़ी सी नीचे गई, ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस अभी बन रहा है निफ्टी में, तो वो बन रहा है आपका 22,070 के आसपास ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। और मार्केट थोड़ी सी इसी रेंज में ट्रेड करने के बाद मार्केट अभी क्लोजिंग दी है, मार्केट ने 22,000 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग दी है। नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट जो बन रहा है, वो सपोर्ट आपका क्या बन रहा है 22,930 के आसपास, ये आपका सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, मतलब 21,930 के आसपास। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन भी मार्केट ओपन होती है, तो आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक भी होती है, तो थोड़ी सी मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। यहाँ पर आप स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं। स्कैल्प करने के बाद सिर्फ अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, तो इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगी कल के दिन, क्योंकि परसों के दिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि मार्केट थोड़ी सी नीचे भी आती है, तो फिर से अगर यहाँ से रिवर्ट जाती है, तो यहाँ पर आपको इसी रेंज में ट्रेड करते हुए मार्केट देखने के लिए मिल सकती है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहती है नीचे की तरफ, तो ट्रेंडिंग कब रहेगी, जब यहाँ पर 21,930 अगर सक्सेसफुली ब्रेक होता है, तो यहाँ पर 21,900 से लेकर 21,930 ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका सपोर्ट जोन बन रहा है पूरा। जैसे ही मार्केट अगर नीचे आती है, तो ये रेंज अगर ब्रेक करती है, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर 21,800 से लेकर 21,700 ये टारगेट भी देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब अच्छा खासे टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए, ऊपर की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए एकदम ईजी है कि
यहाँ पर जो बन रहा है वो आपका यहाँ पर बन रहा है 22,070 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पर। और आपको एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा है। अगर ऊपर की तरफ 22,070 अगर ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट तो बनेगा 22,180 के आसपास, मतलब 22,200 के आसपास ये आपका पहला टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको 22,250 या फिर 22,300 भी ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। तो अच्छा खासा टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनता है, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।